नमस्कार दोस्तों, आनंद का सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के साथ कैसे हम सामंजस्य और जो है नज़दीकी से प्रकृति को समझ सकें, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आप आए दिन देखते होंगे कि बरसात से, गर्मी से, जाड़े से जो है कितना जो है नुकसान होता है जीव जंतुओं को, मानव को। और जो है बहुत ही त्रासदी देखने को मिलती है। जिस तरह बरसात में आज बाढ़ की चपेट में कितने लोग आ जाते हैं, भूस्खलन से, बादल फटने से, और जो है कई प्रकार की समस्याएं हैं। यह हम मानवीय खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसके साथ साथ हम जिन खबरों पर, जिन विषयों पर हम गौर नहीं करते हैं, जैसे जीव जंतुओं पर भी पर्यावरण का, प्रकृति के जो है प्रभाव का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वनस्पतियाँ हो गई और जीव जंतु हो गए, और इसके लिए जीव जंतुओं का और पर्यावरण के सभी घटकों का हमारे मानवीय जीवन में या एक दूसरे जीव जंतुओं के जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है और महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए पर्यावरण चक्र का सुचारू रूप से चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पर्यावरण का बदला बदला आप रूप देख रहे हैं, और जो है मौसम अपना करवट बदलता है, अपनी जो उसका अनुशासन है, जो उसकी जो है समय काल, जिस तरह से उसका व्यवहार होता है, उससे के अनुकूल ना होकर वह कुछ अलग अपना बर्ताव कर रहा है, जो यह चिंता का विषय है। दोस्तों, इसके पीछे हमारा अविवेकशील तर्क से, अविवेकशील प्रयासों से विकास कार्यों में है। पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना जागृत नहीं है, हम पर्यावरण के प्रति जो है सजग नहीं है। दोस्तों, पहले प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, और जो है प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे। तो हम आज वही दिन फिर से हमको एक बार फिर से प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, नदियों का सम्मान करना चाहिए, और पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, और प्रकृति का पूर्ण रूप से हम उसको समझ सकें, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। और मातृभूमि, जन्मभूमि, यह धरती हमारा घर है, और यह सारा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर समाहित होनी चाहिए, और उसका जो है हमारे आचरण में, व्यवहार में भी उसका असर देखने को मिलना चाहिए। हमारा आचरण उस रूप में ढलना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए। केवल अविवेकशील विकास नहीं चाहिए हमें, जिसके दूरगामी परिणाम गंभीर होंगे। तो दोस्तों, हमको जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं, जिस तरह से जो है चारों तरफ से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, ये उसी का कारण है। हमारे उत्तराखंड में जो डैम्स हैं बहुत सारे, और वाष्पीकरण के कारण जो है एक ही जगह इकट्ठा होकर पानी का, जो आसमान में वाष्पीकरण का एक जगह जो है इकट्ठा होकर बादल फटने की घटना से हमको काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिससे विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसा विकास जो अब दूरगामी हो, जिसका कोई जो है गलत प्रभाव ना पड़े, इस तरह का विकास हमें करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी विकास कार्य करना होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों का या हर जगह जो है मास्टर प्लान के अनुसार जो है घरों का निर्माण होना चाहिए, या सड़कों का निर्माण होना चाहिए, या नया बस्ती जो बसा रहे हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप स्थापित करते हैं उसमें जो है पुल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसमें जो है मास्टर प्लान लागू होना चाहिए इंजीनियरों के द्वारा, भूमि संरक्षण के द्वारा। कोई भी सरकारी योजनाओं का या वो अनुपालन होना चाहिए, तभी हम इन खतरों से जो है बच सकते हैं, और प्रकृति के प्रति हमें सचेत रहकर ही इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के प्रति जिस तरह का प्रकृति का व्यवहार दिनों दिन बदलता जा रहा है, हमको प्रकृति के करीब जाना है, प्रकृति की ओर लौटना है, तभी हम जो है इस प्रकृति के आदर सम्मान को समझ पाएंगे, तभी हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। अन्यथा हम प्रकृति के विपरीत जाकर हम बहुत कुछ खो जाएंगे, और विनाशकारी परिस्थितियां पैदा होंगी, जिससे मानव अनुकूल, जीव जंतु के लिए अनुकूल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए यह विचारों की धारा में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसमें हमारे बदलता मौसम और प्रकृति से हमारा जो सामंजस्य स्थापित है, प्रकृति के साथ रिश्ता, और प्राकृतिक की जो चीज़ों की जो पूजा करते थे, चंद्रमा, सूरज, हवा, पवन देवता बोलते थे, अग्नि देवता बोलते थे, और गंगा माता बोलते थे,
और प्रकृति पेड़ों की पूजा करते थे, उसी प्रकार का भाव फिर से हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे ये जीवन चक्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह सभी अवयव, सभी घटक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इन चैनलों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों।